नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई दिशाएं में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नई दिशाएं में हम एजुकेशन और करियर को लेकर बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और CSIR नेट एग्जामिनेशन। अगर आप हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है। तो आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेट एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई किया जाए। अभी हाल ही में नेट का नोटिफिकेशन निकला है, तो उसकी लास्ट डेट क्या है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आपको बताएंगे कि कब से नेट का एग्जाम आयोजित कराया जा रहा है और लेक्चररशिप के अलावा JRF और SRF के लिए भी यही एग्जाम होता है, लेकिन अब उसकी अमाउंट यानी फेलोशिप की अमाउंट बढ़ा दी गई है। तो आखिर कितनी हो गई है, ये सब जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में बनेगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नई दिशाएं। तो सबसे पहले आइए हम आपको ये बताते हैं कि ये एग्जाम पहले UGC कराता था, बाद में CBSE को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और अब NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट कराती है और ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। तो दिसंबर 2020 साइकिल का जो एग्जाम होना था वो अब मई 2021 में होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री, जी हाँ, एजुकेशनल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपने ट्विटर हैंडल से UGC नेट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे आप NTA की वेबसाइट में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। इसके लिए 2 मई से एग्जाम की प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, 2 मई से लेकर के 17 मई तक लगातार एग्जाम है। केवल बीच में 15 और 16 मई को एग्जाम नहीं है। यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई को एग्जाम्स होंगे। इसके लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम्स होंगे। 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे। पहला मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 12 और दूसरा आफ्टरनून शिफ्ट 3 बजे से 6 बजे तक। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 2 मार्च है, यानी पूरा 1 महीना है। लेकिन मेरी आपसे सलाह यही है कि अगर आप सीरियसली इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप अपने प्रोफेसर बनने के सपने को सच करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। जल्द से जल्द इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। हम इस वीडियो में ही आपको बताएंगे कि आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, जो भी प्रोसेस है, और 3 मार्च 2021 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पूरी ये डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको ugcnet.nta.nic.in के जरिए मिल जाएगी। अब हम आपको बताते हैं UGC नेट एग्जामिनेशन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC ने राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षण ब्यूरो व्याख्यान के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए इस एग्जाम को शुरू किया था।
इसमें जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अलावा लेक्चररशिप के लिए ये एग्जाम्स ऑल इंडिया लेवल पर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले ये एग्जाम यूजीसी कंडक्ट कराती थी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को उनको रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी। बाद में सीबीएसई को ये रिस्पांसिबिलिटी दे दी गई और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि जेआरएफ और एसआरएफ में एज लिमिट है, जी हाँ 28 वर्ष, जबकि लेक्चररशिप के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और ये जो एग्जाम होता है नेट का, ये सारी लैंग्वेजेस के लिए, सोशल साइंसेस के लिए होता है। और जो CSIR नेट का एग्जाम होता है वो लाइफ साइंसेस के लिए होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा बायोलॉजी हो गया, फॉरेंसिक साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। अगर हम अब तारीखों के आईने में इस एग्जाम्स को देखें तो भारत सरकार ने 22 जुलाई 1988 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और यूजीसी को ये रिस्पांसिबिलिटी दी गई कि जिसको भी व्याख्याता बनना है यानी लेक्चरर बनना है, उसको ऑल इंडिया लेवल पर ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नेट एग्जामिनेशन। बाद में कई राज्यों ने भी इसको अपने यहाँ पे स्टार्ट किया और उसको स्लेट या सेट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बताया जाता है। इस तरीके से इस एग्जाम के बारे में हमने आपको बताया। और पहली बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 1989 में कंडक्ट कराया गया था। तो अब हम CSIR नेट की बात करते हैं। ये भी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें भी JRF, SRF और लेक्चररशिप के लिए है। देखिए बेसिक डिफरेंस समझिए, यूजीसी नेट और CSIR नेट दोनों में ही लेक्चररशिप बनते हैं, दोनों में ही JRF, SRF है, ये सब सिमिलरिटीज हैं, केवल सब्जेक्ट का डिफरेंस है। जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं या सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं वो इसमें आते हैं, जबकि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग के हैं, वो CSIR में आते हैं। जी हाँ, तो अब हम बात ये करते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहली सलाह, कुंजियों के सहारे मत रहिए, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कीजिए। NCERT की बुक्स हो गई, इग्नू का स्टडी मटेरियल हो गया, जो आपके सब्जेक्ट से जाने माने राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं, उनसे पढ़िए। पहली सलाह ये। दूसरी सलाह ये है कि आप लास्ट के 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालाइज कीजिए और एक एक क्वेश्चन को तीखी नजरों से देखिए। तेज नजरों से मतलब ये है कि उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को एक्सप्लेन कीजिए और उससे रिलेटेड अपने नोट्स खुद बनाइए। और तीसरी सलाह यहां पर यह है, रेगुलर एंड रिगरस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नियमित तौर पर आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर 2 मई से एग्जाम है तो आप 10 दिन पहले या हफ्ते भर पहले से पढ़ाई करना सीरियसली स्टार्ट करेंगे। जी नहीं, अगर आज आपने फॉर्म भर दिया है तो आज से, अभी से अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, सीरियस तरीके से पढ़ाई कीजिए। 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल पेपर होता है, दूसरा सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो सीरियसली अगर आप पढ़ाई करेंगे, डीप स्टडी करेंगे तो ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको हम ये भी बता देते हैं कि जो JRF और SRF के तहत आपको फेलोशिप मिलती है वो कितनी मिलती है। जी हाँ, 3 जून 2019 को एक नोटिफिकेशन यूजीसी ने जारी किया, जिसके तहत अब जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF के जो स्कॉलर्स होंगे उनको 31,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे, 31,000। और SRF वाले जो स्कॉलर्स हैं उनको 35,000 रुपीज मिलेंगे, यानी 35,000 रुपए मिलेंगे। जबकि ये जो इससे पहले मिलता था वो JRF के लिए 25,000 और SRF के लिए 28,000 है, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। ये हमने आपको बताया। और इसमें आखिर में हम आपको ये भी बताते हैं कि हर हाल में आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी को सीरियसली कीजिए। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप कोचिंग की भी मदद ले सकते हैं। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसकी तैयारी हम खुद करवाते हैं। उसकी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मेल ID कमेंट बॉक्स में है,
आप वहां पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए और नई दिशाएं इस शो के बारे में अपना फीडबैक भी दीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।